हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष पांडे। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2। उसके उदाहरण भी आपको करवाएंगे और प्रश्नावली के क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। अगर आपको उस विषय में कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास होकर के हमें कमेंट में बता सकते हैं। उस चीज़ को हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको दूर किया जाएगा। आप निश्चिंत होकर के रहिए और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। ठीक है, मंजिल मुझे पानी है, मंजिल मुझे पानी है, और मंजिल अगर पानी है तो जुड़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जुड़ते रहिए। तो आप शुरू करते हैं। हम प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण भी शुरू करेंगे और उसके अलावा आपकी प्रश्नावली भी कराई जाएगी। चलिए, उदाहरण में पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर आपको मूल शब्द नहीं पता है तो अगर आपने पहले समीकरण हल किए हैं द्विघात समीकरण, तो आपने x और y के कुछ ना कुछ मान निकाले हैं। बस उन्हीं मानों को क्या बोला जाता है? मूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मूल। क्या बोलते हैं भैया? मूल बोलते हैं। और मूल की अगर आपको डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? वे मान जो चर के स्थान पर आने पर समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, वे मान जो चर के स्थान पर आने पर समीकरणों को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं भैया? मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। एकदम क्लियर है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी आपको नहीं बताएगा ये बात, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कि वे मान जो चर के स्थान पर आने पर समीकरण को क्या करते हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया? मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब समीकरण को हल करते हैं। आपको मूल का मतलब समझ में आ गया है तो आपको आगे बताते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए इस परिभाषा को। ठीक है, एकदम सरल परिभाषा है आपके लिए। बेहतर से बेहतर प्रयास किए जाएंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग जुड़ते रहिए। चलिए, हल करते हैं। तो अगर समीकरण हल करने का तरीका क्या है? जो ax² यानी a वाला पद है उसका c के साथ क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 3 2 का गुणा क्या होगा? 6 होगा भैया। क्या होगा? 6 होगा। अब हमें जो b वाला पद है बीच वाला, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 6 आए, जबकि जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्लियर है बात? अगर गुणा करें तो गुणा करने पे क्या आए? 6 आए, जबकि जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए भैया। तो चलिए, 3 दूनी 6 और 3 2 5, तो बन सकता है तो 2x²। अब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 2x² माइनस लगा है, लगा देंगे माइनस का 2 धन 3 कोष्टक के बाहर x प्लस 3 बराबर 0। हमने 5 को क्या किया? 2 धन 3, 3 2 कितना होता है भैया? 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। क्लियर है बात? और 3 दूनी क्या होता है? 6 होता है। इस तरीके से तोड़ लिया। अब आगे देखेंगे। अब हल करेंगे इसको। x² माइनस 2 का x के साथ होगा 2x, माइनस का प्लस के साथ तो माइनस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 3 का x के साथ यानी कि 3x प्लस 3 बराबर 0। क्लियर है बात? अब इन दो पदों में हमें क्या निकालना है? कॉमन ढूंढना है।
तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है भैया, 2 भी है x भी है दोनों पदों में, तो 2x कॉमन मिल जाएगा। अब 2x का इस 2x स्क्वायर में भाग देंगे, 2x स्क्वायर में 2x का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, बचा क्या 1x। तो यानी कि x, अब इसका इसमें भाग देंगे यानी 2x भागे का 2x पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 1, माइनस लगा देंगे -1। क्लियर है भैया। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो माइनस क्या ले सकते हैं, 3 है दोनों पदों में तो 3 कॉमन मिल जाएगा। बचा क्या 3x में, 3x में अगर 3 का भाग देंगे 3 चला जाएगा, क्या बचेगा x प्लस माइनस का माइनस, 3 का भाग 3 में तो क्या आएगा 1 बराबर 0। क्लियर है ये बात, क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं भैया, अब इन दोनों कोष्ठकों को एक कर देते हैं और ये जो अलग अलग पद हैं इनको एक कोष्ठक में भर देते हैं, यानी 2x माइनस का 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 1 बराबर 0। क्लियर है। अब हम मूल निकालते हैं, तो मूल निकालने के लिए हम एक एक पद लेंगे, यानी 2x माइनस का 3 बराबर का 0। तो 2x बराबर का उधर जाएगा माइनस का, उधर जाएगा प्लस का 3, 3 में 0 जुड़ेगा 3 ही आएगा। अब x बराबर भैया गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या आ गया, एक मूल, x बराबर आ गया 3/2। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है उतने ही मूल होते हैं भैया। कितने मूल होते हैं, जितनी उसकी की घात होती है वही उसके मूल होते हैं। क्लियर है। दूसरे वाले पद को हल कर लेते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, x का दूसरा मान क्या हो गया, x बराबर 1। यही दोनों क्या हैं, मूल हैं, यही दोनों क्या हैं, इस समीकरण के मूल हैं। कोई दिक्कत आपको, एकदम सिंपल सी चीज थी, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आपको दिक्कत हो तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सवाल हमने पिछली कक्षाओं में खूब यूज किए हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अन्यथा आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, उसका भी सलूशन हम आपको पर्याप्त रूप से पहुंचा देंगे, ठीक है। लेकिन जज्बे के साथ लड़ाई करते रहिए, युद्ध में जीत अवश्य होगी। और एक चीज याद रखना बच्चों, सारे टीचर कहते हैं अच्छे बन के रहो, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ आप अच्छे बन के रहो, क्योंकि सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। इसलिए टेढ़े बन के बनो, आपसे कोई झगड़ने नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना भैया, इसके मूल ज्ञात करना है। तो चलिए मूल ज्ञात करने के लिए फिर वही 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि गुणा करने पे क्या है 12 आया और जोड़ने घटाने पे क्या आए x, 1x आए, कितने x आए 1x। तो यानी कि 12 को हम कर सकते हैं 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो सकता है। चलिए तो 6x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 4 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। क्लियर है, तोड़ सकते हैं, 4 तिहाई 12 भी मिलेगा, 4 में 3 गए 1 भी मिलेगा। क्लियर है बात। चलिए हल करते हैं आगे। 6x स्क्वायर माइनस का अंदर प्लस के साथ होगा माइनस आएगा, 4 के x के साथ तो 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। क्लियर है। यहाँ पे देखें तो कॉमन क्या मिल रहा है भैया, 2 कॉमन मिल रहा है, यानी 2x स्क्वायर क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2x। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 तिहाई 6, 3x, 2x थे 1x से 1x चला गया, बचा 1x। इधर देखें क्या होगा 3 दूनी 6 यानी कि 2।
अब यहाँ पे अगर देखें भैया तो क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों पक्षों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए -1, ठीक है, सॉरी +1 लेंगे कॉमन, क्या मिलेंगे +1, तो क्या बचेगा 3x - 2 बराबर 0। क्लियर है। अब इन दोनों को एक करके इन दोनों को एक कोष्ठक में भर देंगे, यानी 2x + 1 एक कोष्ठक में 3x - 2 बराबर 0। क्लियर है। मूल निकालते हैं तो 2x + 1 बराबर का 0, एक एक कोष्ठक को हल करेंगे, एक उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर -1 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो यानी x बराबर -1/2, x के यह एक मूल प्राप्त हुआ। दूसरा मूल देख लेते हैं, 3x - 2 बराबर 0, 3x बराबर का माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 2/, ये हो गया भैया उसका दूसरा मूल। क्लियर है आपको, ये हो गया इसका दूसरा मूल। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप फटाफट कर लीजिए, अगर आपको उतारना है ठीक है तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड के साथ, क्योंकि रुकने का समय नहीं है बच्चों, भागने और दौड़ने का समय है। जो रुक गया वो समझो पिछड़ गया। ठीक है, यहाँ पे भले ही कछुआ जीता हो, खरगोश हारा हो, लेकिन आजकल कछुआ नहीं जीतता है, खरगोश ही जीतता है। तो आप खरगोश बनिए, कछुआ बनने की जरूरत नहीं है आपको। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, अब हमें तोड़ना है, तो 3 दूनी 6, यानी कि अगर इसको हम तोड़ें तो कितने में तोड़े कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए 2√6। तो अगर हम इसको तोड़ सकते हैं तो √6, ठीक है, √6 प्लस √6 होगा, एक इसके आगे एक इसके आगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 2√6 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो √√, कट जाएगा और क्या बचेगा केवल 6 बचेगा, 3 दूनी 6। क्लियर है ये बात। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है, एक एक जुड़ के क्या बन जाता है 2 बन जाता है, √6 कॉमन हो जाता है दोनों के पीस। ठीक है, और अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने पे √6 गुणे √6 बराबर होता है केवल 6 √ से बाहर आके होता है। क्लियर है ये बात। तो अगर ये क्लियर है आपको तो इसको हम इस रूप से बना सकते हैं, बना देते हैं, x² - √6 प्लस √6x + 2 बराबर 0। क्लियर है। अब इसको 3x² माइनस का इसका गुणा इसके साथ होगा, तो यानी कि √6x प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा भैया, √6x प्लस का 2 बराबर 0। क्लियर है। अब अगर देखें तो इन पदों में हमें कोई कॉमन पद नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा भैया, कॉमन पद नहीं मिल रहा है। तो कॉमन लेने के लिए हमें इसको √ बनाना पड़ेगा। तो 3 बराबर होता है √3 हो जाएगा इनटू में, जब गुणा होगा तो फिर से वही चीज हो जाएगी। क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो √3x कॉमन मिल रहा है, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा √3x, कन्फर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, तो 3 दूनी 6, x कट जाएगा। अगर हम √6x में भाग देते हैं √3x का, तो x कैंसिल, 3 दूनी 6, तो बचा क्या √2, √2।
क्लियर है। यहाँ पे अब इन दोनों पदों में अगर हम देखें, इसका तो ये हो गया, अब इस पद में देखें तो इस पद में क्या है, माइनस क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 2 यहाँ पे कॉमन मिल सकता है। तो क्या बचेगा, 2 का भाग देंगे 2 तिहाई 6, क्या बचा भैया, यहाँ पे अगर अंडर रूट 6 में अंडर रूट 3 का भाग, सॉरी 2 का भाग देंगे 2 तिहाई 6, यानी कि अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, x था तो x बचेगा, यानी अंडर रूट 3 x प्लस माइनस का माइनस। अब जो 2 होता है, 2 क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है। इसमें भाग देंगे अंडर रूट 2 को तो एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, बचेगा एक अंडर रूट 2। क्लियर है ये बात। अब इनको एक कोष्टक में भरते हैं, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, दूसरे कोष्टक में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। क्लियर है। इनके मूल ज्ञात करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए क्या है, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, ट्रांसफर करेंगे उधर, तो अंडर रूट 3x बराबर का अंडर रूट 2 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, फिर इसके बाद गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। क्लियर है। इसके ये मूल प्राप्त होंगे और दोनों संख्याएं सेम है, इसलिए इसके दोनों मूल क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, इसके दोनों मूल सेम होंगे। यही है दोनों तरीकों से x का मान यानी कि इसका मूल। क्लियर है ये बात, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है, उदाहरण देखा है। अब प्रश्नावली भी इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। छोटी सी प्रश्नावली है, ज़्यादा आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, तो इसमें भी मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। क्लियर है। इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 3, यानी कि 5 दूनी 10, 5 में 3 2 गए 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा भैया। क्लियर है, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 5 दूनी 10 होता है, क्योंकि 10 एक कम 10 ही होता है। क्लियर है ये बात। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस का माइनस 5 का x के साथ, तो 5x माइनस माइनस का क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा 2 का x के साथ, यानी 2x माइनस का 10 बराबर 0। क्लियर है। अब इसके आगे यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x माइनस 5 बचेगा, x माइनस 5। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस का 2, तो x माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0, यानी x प्लस का 2 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x माइनस 5 बराबर 0। क्लियर है। अब मूल्य निकालेंगे तो x बराबर माइनस 2 आएगा इस वाले से, और इस वाले से आएगा x बराबर प्लस का 5। ये हो गए दोनों इसके मूल। कोई दिक्कत आपको, एकदम सिंपल मेथड है। सेकंड वाला फटाक से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। ये है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ये तो आपका सेम उदाहरण नंबर 2 की तरीके फंस गया, बस केवल इसका डिफरेंस है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन स्वयं करना है होमवर्क में। क्लियर है बात, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे वाला मैं बताता हूं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। क्लियर है। चलिए अब इसका गुणा करें अगर, तो 5 अंडर रूट 2 इंटू 2, इसके बीच में ही इंटू है, इंटू का गुणा होता है तो क्या होता है, 2 ही बचता है, यानी 5 इंटू 2 बराबर 5 दूनी 10। क्या आना चाहिए भैया, 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए।
और जोड़ने घटाने पे क्या आए 7 आए, क्या आए जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए भैया 7 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 दो कितना होता है 7 होता है। तो √2x² प्लस 5 प्लस 2x+5 √2 बराबर 0। कोई दिक्कत आपको, हो जाएगा आपसे। आगे √2x² प्लस 5x गुणा कर देंगे, प्लस प्लस ही रहेगा 2x प्लस का 5 √2 बराबर 0। क्लियर है। अब इसमें कॉमन की अगर बात करें, ठीक है, क्या लें, अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे फिर से मैटर क्या हो गया खराब हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैटर क्या हो गया खराब हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉमन तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम इसको अगर तोड़ दें, ठीक है, हम अगर इसको तोड़ दें तो क्या हमें कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो हमको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए √2x² प्लस √5, ठीक है, √5 इंटू √5x प्लस 2x। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ ये हुआ है कि आगे पीछे हो गया है थोड़ा, यहाँ पे इसलिए सटीक नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 + 5 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस का 5x, सॉरी 2x प्लस का 5x ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं √2x तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा। क्लियर है। यहाँ पे प्लस 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 ले लेते हैं तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस √2 बराबर 0। क्लियर है। √2x प्लस 5 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, कोई बात नहीं। चलिए अब इसके मूल चाहिए तो √2x प्लस 5 बराबर का 0, √2x बराबर का माइनस का 5, तो x बराबर -5 √2। क्लियर है, -5 √2 एक मूल हो गया। दूसरा मूल क्या है x प्लस √2 बराबर का 0, तो x बराबर -√2 ये हो गया इसका दूसरा मूल। भैया क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका दूसरा मूल। क्लियर है, कर लेंगे आप। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक आमंत्रित हैं बताने के लिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर कि कैसी लगी आपको क्लास और आप देख कहाँ से रहे हैं हमारी वीडियो को, इस चीज़ को जरूर से जरूर बताएं। अगर कोई कमियां हैं तो उनको भी बताने का कष्ट करें जिससे कि उन कमियों को दूर किया जा सके। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। चलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक है, यहाँ पे भी एक है, यानी कि लासा क्या आएगा 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा। चलिए अब इनके नीचे क्या था, एक था, तो 1 का भाग 8 में देंगे कितने बार जाएगा 8 बार। 8 का 2 में गुणा तो 8 दून 16x² आपने खूब किया होगा। माइनस लगा है, लगा देंगे। 1 का गुणा 8 में तो 8 आएगा, 8 एक कम 8x प्लस 8 से 8 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 एक कम 1 बराबर 0। तिरिया गुणा कर देते हैं, 8 का 0 के साथ गुणा 0 हो जाएगा,
यानी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें 16 कम 16 करना है हमें। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 4 4 8 होता है, यानी 16x² माइनस 4 धन 4x प्लस 1 बराबर 0। आसानी से आ गया। 4 चौक 16 गुणा करने पे और जोड़ने पे 8, 4 4 8, तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर है। कॉमन क्या मिल रहा है 4x, तो 4 चौक 16 यानी कि 4x माइनस 1, यहाँ पे -1 ले लेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। क्लियर है। एक कोष्टक में 4x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में 4x माइनस 1 बराबर 0। हल करेंगे इसको तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर का 1, तो x बराबर 1/4, यही इसके दोनों मूल होंगे। इस वाले का भी निकालेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4 ही आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों मूल क्या है भैया, समान होंगे। कोई दिक्कत आपको? एकदम सिंपल सा था, कोई दिक्कत? अगर कोई डाउट हो तो बताइए जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टाइम अच्छों को बदल देता है। ठीक है, तो टाइम के साथ चलने का प्रयास करिए, अच्छे बनने का प्रयास मत करिए बहुत ज़्यादा। दूसरों के लिए, खुद के लिए आप जीना सीखिए, दूसरों के लिए जीना सीखने वाला आजकल दुनिया में सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ डिपेंड होइए। ठीक है, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है। 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। इसको करेंगे तो 100 आना चाहिए। 10 20, यानी 10 100x² माइनस 10 धन 10 x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है। 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। 10 कॉमन ले लेंगे 10x, तो बचेगा 10x माइनस का 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो एक कोष्टक में 10x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके भैया मूल निकालते हैं। तो मूल में क्या है, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर का 1, तो x बराबर 1/10, यही दोनों इसके मूल होंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें समान हैं। इसलिए इस दोनों के मूल क्या होंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10। दोनों मूल क्या हैं, समान हैं। यहाँ तक कि आपकी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े फाड़ू सवाल हैं आपके लिए। आप अगर पेपर में आते हैं तो पेपर फाड़ के आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 यानी कि 4.1 में जो उदाहरण था उसके बारे में बात की थी। ठीक है, एक जीवंती वाला था, जॉन और जीवंती वाला। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। तो उसका जो बना था उसको हम लेते हैं x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, ये जॉन और जीवंती वाला है जो बना था। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, इसको तोड़ें तो गुणा करने पे 324 आए, जोड़ने घटाने पे 45 आए। ठीक है, तो इसके लिए आप गुणा करके कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ 2x² माइनस का 9x माइनस का 36x, 9 6 15 यानी कि 45 हो जाएगा, प्लस का 324 बराबर 0। क्लियर है। माइनस माइनस जुड़ते हैं तो जुड़ के माइनस ही रहेगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। x² माइनस इस पे कॉमन मिलेगा x, तो आएगा x माइनस 9, इस पे मिलेगा -36, तो कोष्टक में x माइनस 9।
ठीक है, बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 36, एक कोष्टक में x माइनस 9 बराबर 0। क्लियर है। इसके मूल क्या होंगे, तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36, एक ये मूल हो गया। दूसरा मूल देखते हैं, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, ये दूसरा मूल हो गया। क्लियर है, एकदम सिंपल सा सवाल था। इसके दो मूल हो गए इस वाले सवाल के, ठीक है, तो हल प्राप्त हो गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है सेकंड वाला। सेकंड उदाहरण में जो सेकंड नंबर था, ठीक है, उसका तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। पिछला वीडियो आप देख लेंगे 4.1, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, उदाहरण से लिए गए हैं। चलिए इसको करते हैं। तो 30 20 क्या होता है, 25 3 75, यानी कि 30 25, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर 0। x कामन ले लेंगे तो x माइनस 25 माइनस 30 कामन ले लेंगे तो x माइनस 25 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 30, दूसरे कोष्टक में x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर इस वाले का मूल हो जाएगा 30 और इस वाले से हो जाएगा x बराबर 25। ये दोनों इसके मूल हो गए। कोई दिक्कत, सिंपल से थे, एनी दिक्कत किसी को। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इतने आसान सवाल हैं और इतने आसान शब्दों में मैंने बताया है कि आपको कहीं भी समय की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, आप 1 सेकंड में इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलिए माना एक संख्या है, एक संख्या बराबर मान लेते हैं x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें पता है कि उनका योग 27 है, तो अगर 27 से एक संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, यानी कि 27 माइनस एक्स। ठीक है, अगर एक संख्या x है, दूसरी संख्या पता कर रही है और दोनों का योग बताया गया 27 है, तो हम क्या करें, पहली संख्या को जो योग है उससे घटा दो, दूसरी संख्या मिल जाएगी। चलिए ये हो गई। फिर कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 हो, तो x 27 माइनस x बराबर 182। गुणनफल क्या हो, 182 हो प्रश्नानुसार, यहाँ पे डाल देना प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27x, इसका इसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। क्लियर है, पूरा ट्रांसफर कर लाएंगे, इसको सही से लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल ऐसा है। ठीक है तो एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0 के। अब हमें क्या ज्ञात करना, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसका फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14 धन 13, ठीक है, 14 धन 13 x माइनस 182 बराबर 0। अगर इसका गुणा करेंगे तो 182 आएगा और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। क्लियर है बात, लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 14x मतलब प्लस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। क्लियर है ये बात, ठीक है। यहाँ पे हल करेंगे
तो माइनस क्या मिल रहा है, x कॉमन है तो x माइनस 14, इसमें प्लस 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। तो एक कोष्टक में माइनस x प्लस 13, दूसरे कोष्टक में x माइनस 14 बराबर 0। तो इससे मूल प्राप्त होंगे हमें माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0। तो माइनस एक्स बराबर माइनस 13, तो x अब यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएंगे तो x बराबर 13, यानी कि जो पहला मूल है वो क्या है, x बराबर है 13। दूसरा मूल देख लेते हैं तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, ये इसका क्या है, दूसरा मूल है। क्या है, यह इसका दूसरा मूल है। क्लियर है ये बात। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करते हैं फटाफट। चलिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। चलिए, माना क्रमागत धन पूर्णांक बराबर, अगर एक x होगा दूसरा होगा x प्लस 1, क्योंकि क्रम से है। क्रम का मतलब क्या होता है, एक के आगे एक जुड़ता चला जाए, तो एक x है दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गए। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है, तो वर्ग कर देते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, 365 के। क्लियर है। हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्लियर है, आपने पढ़ा होगा। तो उस फार्मूले से तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 365। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 इधर आएगा तो घटेगा, तो माइनस का 364 बराबर 0। 65 से एक क्या जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का ही रहेगा। कोई दिक्कत आपको, 365 इधर आया, प्लस का इधर आएगा, माइनस का, प्लस माइनस घट जाएंगे, 65 में से एक चला गया, कितना बचा, 64। कोई दिक्कत। चलिए, अब 2 से अगर भाग दे देते हैं, 2 इसको 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, यानी कि आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। सेम अभी हमने किया है। अब इसके आगे क्या करना है आपको, 13 और 14। क्या करना है, 13 और 14 करके इसको हल कर लेना है। इसके जो मूल होंगे 13 और 14 होंगे। ठीक है, ये अभी से मैं बता देता हूँ। अब इसके आगे आपको होमवर्क में घर से खुद करना है। सेम सवाल है इसके तरीके, ठीक है, तीसरे के तरीके सेम आ गया। क्लियर है, करेंगे तो करके देखिएगा। चलिए आगे मैं बताता हूँ। अगर ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप में पर्सनली वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत करिएगा, उस पर नंबर डाल दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 5वां सवाल। केवल मेरी मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको होमवर्क जरूर देता हूं। अगर समान सवाल मिलते तो आपको बताने करने की इच्छा होनी चाहिए, बिना आपके कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करेंगे तभी होगा, इसीलिए मैं आपको बोल देता हूं कि आप लोग करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा सवाल मैंने बता दिया तो आप लोग कर लेंगे। आप बहुत मेहनती बच्चे हैं। ठीक है, चलिए 5वां देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कर्ण है, कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए ये त्रिभुज है। क्या बोला है कि कर्ण है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या है, कम है, तो अगर हम आधार को मान लेते हैं x, ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स। क्लियर है, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है आधार से, तो ये बन गया। चलिए, तो माना
त्रिभुज का आधार बराबर x, तो लंब बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको? हो जाएगा। कर्ण यानी कि 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आधार हो गया 13 का हुआ 169। क्या होता है? 169 बराबर इसका करेंगे तो x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 7 दून 14x। ठीक है, 7 दून 14x प्लस x स्क्वायर। दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे उधर, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस जाएगा, तो यानी 169 से 49 घट जाएगा, तो 9 से 0 गए 2, 120। क्या बचेगा भैया? 120। ठीक है, तो माइनस 120 बराबर 0। क्लियर है। 2 2 7 14। ठीक है, इसमें करेंगे तो 2 से कितना आएगा? 60। क्लियर है। बचा क्या? x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का 0। अब जोड़ने घटाने पे 7 और गुणा करने पे, जोड़ने घटाने पे 7 और गुणा करने पे 60 है, तो बर पंचे 60, 12 में से 5 गए 7 होता है, यानी x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 5x प्लस का रहेगा, प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर का 0। कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस 5, दूसरे कोष्टक में x माइनस 12 बराबर 0। क्लियर है। अब इसके मूल ज्ञात करते हैं, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 एक पहला मूल हो गया आपका, x बराबर माइनस 5 ये एक मूल हो गया। दूसरा मूल क्या है? तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 ये हो गया आपका दूसरा मूल। क्लियर हो गई आपकी ये प्रश्नावली। ठीक है, आपकी ये प्रश्नावली खत्म हो गई और इसी के साथ इनके उदाहरण भी खत्म हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। उसके पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को दूर तक फैलाते रहिए। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए और उसे पूरा करिए। मेरी जिद है कि शिक्षा को हर एक बच्चे तक पहुंचाना है फ्री में, तो उस जिद को पूरा करने में पूरा सहयोग करिए, जितना हो सके उस जिद को पूरा करवाइए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।